गुड इवनिंग दोस्तों आज हम बीपीएससी 3.0 का सोशल साइंस जो कि 9th-10th का है उसमें पॉलिटी बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पॉलिटी बता रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस बता रहे हैं, जिसमें हम 111 से लेकर 150 तक चलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रावधित उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान था? तो ये प्रावधान था ऑप्शन नंबर बी 4 गो था, 4। और एक चीज़ और जानिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसे उच्चतम न्यायालय की स्थापना वर्ष जो है, उच्चतम न्यायालय का स्थापना है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 112 है सुधार अधिनियम 1786 से संबंधित कुछ मुख्य बातें निम्न में से कौन सा था? तो यह है 4 नंबर ऑप्शन, 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय पर वीटो का अधिकार दिया गया है। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी दिया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 113 है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 1 चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है 114 किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारतीय विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है 115 किस अधिनियम से प्रथम बार गवर्नर जनरल को अपने कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य रखने का उपबंध किया गया था? तो यह किया गया था सी नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है 116 है किस अधिनियम से प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है? तो यह है 116 का सी नंबर भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 117 निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में राज्यों के 4 श्रेणियों को समाप्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। नेक्स्ट है 118 है भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। नेक्स्ट है 119 है निम्न में से कौन भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यह है 119 का सी नंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। नेक्स्ट है 120 है यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 9। और जहाँ तक भाग की बात किया जाए तो भारतीय संविधान का भाग 2 का शीर्षक नागरिकता है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान भाग 2 अनुच्छेद विस्तार जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 121 नंबर। 121 है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार का अनुच्छेद विस्तार निम्न में से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है 122 किसने कहा धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिनका अपना कोई धर्म नहीं और जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है? तो यह है 122 का बी नंबर ऑप्शन दुर्गादास बसु। उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आधुनिक भारत का सबसे बड़े दार्शनिक हैं। नेक्स्ट है 123 है किसने कहा है
धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उसको दिशा भी प्राप्त होता है। तो यह है 23 का 1 नंबर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है 124, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा संविधान। क्योंकि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान पूरे विश्व में नंबर 1 पे है और भारतीय संविधान में सबसे अधिक भाग भारत शासन अधिनियम जो 1935 है उसी से लिया गया है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है यूएसए का है। जान लीजिए, विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए का है। नेक्स्ट है 125, शांति की समकालिक चुनौतियां हैं, वो कौन सा चुनौतियां हैं? ऑप्शन नंबर डी है एक से अधिक दबंग राष्ट्रों के अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन, आतंकवादियों द्वारा आधुनिक हथियार और उन्नत तकनीकों का प्रयोग, वैश्विक समुदाय का मुकदर्शिता। नेक्स्ट है 126, इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया था और जिसमें 5000 लगभग 5000 आदमी मारे गए थे। ओसामा बिन लादेन जो है वही यूएसए द्वारा मई 2011 को हत्या कर दिया गया। यानी इसी में ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी के बारे में बताया गया और उसको हत्या जो हो गया था मई 2011 में हो गया था। उसके बाद है 127 नंबर। 127 से भारत में विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण कब हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 1950 से 60 के दशक में। नेक्स्ट है 128, समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ओवेन। एक चीज़ और जान लीजिए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स और दास कैपिटल जो है 1867 में लिखा गया था, यानी प्रकाशित हुआ था। लिखा नहीं गया था, वो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है 129, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 1 और 2 को मिलान करना है। तो 129 का है ए नंबर ऑप्शन। यानी 124 जो है वो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित, 52 है अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित और अनुच्छेद 5 है नागरिकता से संबंधित है। 7-7-352 जो है वो आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है 130 नंबर, ये भी सुमेलित ही करना है। तो सुमेलित करना है तो 130 का है ऑप्शन नंबर बी है प्लेटो है दार्शनिक राजा थे। उसके बाद रॉल्स जो है निष्पक्षता के रूप का में न्याय थे। बैंथम है वो हैं उपयोगितावादी और मार्क्स जो है वो है अतिरेक मूल्य। नेक्स्ट है 131 भी सुमेलित ही करना है। तो 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग जो है अनुच्छेद कितना के अंतर्गत है? अनुच्छेद 280। उसके है वित्तीय आपातकाल की स्थिति जो कि अनुच्छेद 360। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा का सृजन पहल जो है ये है ऑप्शन नंबर 2, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 312 और संवैधानिक संशोधन है वो 368 है। नेक्स्ट चलते हैं 132। अब 132 क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का आधा यानी 50% आरक्षित। इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित। और तीसरा है आरक्षित स्थानों में 50% स्थान उसी वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित। नेक्स्ट है 133 नंबर। 133 है ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? तो ये शक्ति की सीमा है 133 का ए, अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना। नेक्स्ट है 134, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? तो इसे है ऑप्शन नंबर बी, मुखिया को। नेक्स्ट है 135। 135 से संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता अधिनियम 1955। 136, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के तक कुल कितने मौलिक
अधिकार का वर्णन किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी 6 गो। नेक्स्ट है 137। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या कोई जोखिम पूर्ण रोजगार काम नहीं कर सकता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है 138। किसने कहा है जब मनुष्य दूसरे के लिए जीता है तभी वह अपने लिए भी जीता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए कंडारसेट। नेक्स्ट है 139। किसने कहा है सदा सत्य बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए बोला था सेफलस महोदय ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ये बताया था अरस्तु ने। नेक्स्ट है 139, 39 का ए है। नेक्स्ट है 140। न्याय शक्तिशाली के हित में यह किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ये कहा था न्याय शक्तिशाली के हित में है, ये बोला था ग्रेसी मेकर ने कहा था, जो कि धर्मशास्त्र के अनुसार निष्पक्ष न्याय में ईश्वर निवास करते हैं। नेक्स्ट है 141। जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधी न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक अवस्था में। नेक्स्ट है 142। 142 है सामाजिक न्याय का सही परिभाषा तभी होगा जब लोगों के रहन सहन के तौर तरीके में पूर्ण समानता और एकरूपता होगा। नेक्स्ट है 143। 143 है मानव अधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया? तो इसे स्वीकार किया ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट है 144। सामाजिक न्याय की आवश्यकता है क्योंकि? 144 का है ऑप्शन नंबर डी दलितों और अधिकारों से वंचितों को फायदा होगा, समरसतापूर्ण समाज का निर्माण होगा और सामाजिक संपत्तियों के न्यायपूर्ण वितरण होगा। नेक्स्ट है 145। निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान संशोधन में भाग लेते हैं? तो किस देश में भाग लेते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है 146। 146 से दिया हुआ कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है, तो इसका आंसर होगा 146 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर यानी 1 का 5। संविधान यानी 69वां अधिनियम 1991 में क्या था? वो ये था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देना होगा। उसके बाद है संविधान 75वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति के लिए क्या दिया गया है? तो ये प्रावधान है कि राज्य स्तरीय किराया और अधिकारों का स्थापना। संविधान 80वां संविधान संशोधन 2000 के अनुसार क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश की स्वीकारना। और संविधान जो 83वां संशोधन हुआ था उसमें क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। उसके बाद है 147। 147 दिया हुआ है कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है। इसमें भी वही है, 147 का भी सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो इसमें सूची का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ए, यानी जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए को हम देख लेंगे कि कौन सा चीज़ दिया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है नए राज्यों का गठन, तो संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद में 3 में है। नागरिकता, नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में बताया गया है। नेक्स्ट है, फिर चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो बताया गया है वो संविधान के भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के ए में बताया गया है। उसके बाद है 148। 148 है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये 148 का है बी नंबर, अधिकतम 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 149 प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितनी सज़ा देने की शक्ति है, यानी वो कितना सज़ा अधिकतम से अधिकतम कितना सज़ा दे सकता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये करने की जुर्माना शक्ति है उसे। दूसरा श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो 1 वर्ष की सज़ा और 5,000 रुपया का जुर्माना करने का अधिकार है। उसके बाद है जिला स्तर पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत
होती है। और आज का अंतिम प्रश्न है 150 नंबर। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद कब करना होता है? तो ये करना होता है ऑप्शन नंबर सी, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटा पहले ही ये करना रहता है। और चुनाव आयोग इससे संबंधित क्रियाकलाप का संचालन करता है। एक चीज़ और जान जाइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 तक चुनाव आयोग को शक्ति और अधिकार प्राप्त किया गया है। और चुनाव आयोग अक्टूबर 1993 को बहुसदस्यीय बना दिया गया था। उसके बाद एक चीज़ और, चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।